जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। पूरे लूसेंट किताब का निचोड़। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। आप लोग पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है? आपको बताना है किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? आपको बताना है एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। आपको ध्यान रखना है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज की थी माइकल फैराडे ने। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, फास्जीन किसका सामान्य नाम है? आपको बताना है फास्जीन किसका सामान्य नाम है। तो कार्बोनिल क्लोराइड का सामान्य नाम है फास्जीन। आपको ध्यान रखना है। भारत में शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन व्यक्ति भारत में शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यक औसत कैलोरी कितना है? आपको बताना है भारत में शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? तो 2100 कैलोरी। आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो है राष्ट्रपति करता है। तो आपको ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? आपको बताना, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? तो वहां पर 6 माह के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? आपको बताना है शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया। वर्तमान में बात करें शिक्षा किस सूची का विषय है, तो आपको ध्यान रखना है समवर्ती सूची का बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। तो आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? बताना है आपको, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? तो केसरी शुरू किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? आपको बताना है ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो उत्तर दिशा को दर्शाता है ध्रुव तारा। आपको ध्यान रखना है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारा सपोर्ट करें। हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ यार आप लोग हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम समय में हम आपको तैयारी को कंप्लीट कराएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? बताना है स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन से जाना जाता है। किसी देश के पास अपना प्रलेखित संविधान नहीं है? तो किस देश के पास अपना प्रलेखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर है। धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? तो इलेक्ट्रॉन से बना है। आपको ध्यान रखना है। पौधे का कौन सा भाग भोजन से संश्लेषित करता है? पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? तो पत्तियां इसका राइट आंसर होगा।
पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है, बताना है आपको। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है, तो सूर्य इसका राइट आंसर है। नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ था, बताना है। नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ, तो दांडी में समाप्त हुआ नमक सत्याग्रह। अशोक किसका पुत्र था, तो अशोक की बात करें तो ये बिंदुसार का पुत्र था। कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है, अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है। राइट आंसर आपको बताना है, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है, तो इसका राइट आंसर होगा 3। पौधे का कौन सा भाग पौधे में जल का संवहन करता है, पौधे का कौन सा भाग पौधे में जल का संवहन करता है, तो जल का संवहन की बात करें तो तना इसका राइट आंसर है। पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है, तो पंचायत का मुखिया सरपंच को या फिर प्रधान को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर VR अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर VR अंबेडकर। महान स्नानागार कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो में स्थित है महान स्नानागार। कितने प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, राइट आंसर आपको बताना है, कितने प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तो 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा है, लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा है, तो साबरमती इसका राइट आंसर होगा। किस वायसराय में बंगाल का विभाजन किया गया, तो करजन उस समय वायसराय था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, करजन वायसराय था, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है, तो परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। बर्फ पर चलना कठिन है क्यों, आपको बताना है बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, तो इसमें घर्षण का अभाव होता है, बर्फ पर जो है घर्षण का अभाव होता है, इस कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, आपको बताना है कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो कनिष्क इसका राइट आंसर है। कुचिपुड़ी किस राज्य की एक नृत्य कला है, तो आंध्र प्रदेश राज्य की एक नृत्य कला है कुचिपुड़ी। भारत ने अपने किस देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो चीन इसका राइट आंसर है। सिंधु जल संधि 1960 समझौता किन देशों के साथ हुआ था, तो पाकिस्तान राइट आंसर, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि 1960 समझौता हुआ था। आपको ध्यान रखना, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि समझौता हुआ था, कब हुआ था 1960 में, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीडीपी का विस्तारित रूप क्या होगा, जीडीपी का विस्तारित रूप क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद होगा। गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा दी, तो प्राकृत भाषा में गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी, आपको ध्यान रखना है। नवंबर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताना है आपको। नवंबर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो जफर की मृत्यु जो है नवंबर 1862 में रंगून में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। कौन से जानवर में एक खुली परिसंचरण प्रणाली होती है, बताना है आपको, कौन से जानवर में एक खुली परिसंचरण प्रणाली होती है, तो तिलचट्टा इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, आपको ध्यान रखना है महापरिनिर्वाण कहते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु को,
और ये है जो कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। कुशीनगर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है कुशीनगर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के पिता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां पर? उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था, आपको ध्यान रखना है। सफेद फास्फोरस किस में संग्रहित किया जाता है? तो सफेद फास्फोरस की बात करें तो ये पानी में संग्रहित किया जाता है। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा। जेम्स वाट किसके आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो भाप का इंजन। दोस्तों प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत कम समय में हम आपकी तैयारी को कंप्लीट कराएंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। शाकाहारियों को और क्या कहा जाता है? बात करें शाकाहारियों को और क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है शाकाहारियों को। किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं? किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। सम्राट बनने के समय अकबर की आयु क्या थी? तो जब सम्राट बना था अकबर तब उसकी आयु थी 13 वर्ष। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है लोकसभा की अध्यक्षता। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का तना खाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? आपको बताना है सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो मगध था सबसे महत्वपूर्ण। रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया? जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को मारा गया। चींटी के डंक से किसके कारण तेज दर्द होता है? बताना है चींटी के डंक से किसके कारण तेज दर्द होता है? तो फार्मिक अम्ल के कारण चींटी के काटने से तेज दर्द होता है। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया था। कब? 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया था। 10 जनवरी की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क मनाया जाता है। 25 जनवरी की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया था। कब? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृभाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है राष्ट्रपति भवन। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट का नाम जो है, अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है रामगंगा नेशनल पार्क है अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित? सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ? सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह का मकबरा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं।
शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? आपको बताना है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। बात करें 26 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या? संविधान दिवस जो है 26 नवंबर की मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? बताना है जामा मस्जिद कहाँ स्थित है। जामा मस्जिद की बात करें तो ये आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में स्थित है जामा मस्जिद। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। शिशुओं में बात करें तो 300 हड्डियां होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी? अभी आपको हमने बताया नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो है लगभग 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं मानव के शरीर में पसलियों के। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जबड़ा जो है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की जो फीमर हड्डी होती है ये सबसे लंबी होती है। आपको ध्यान रखना जांघ में होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है भारत का कृत्रिम बंदरगाह। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में। आपको ध्यान रखना है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आपको ध्यान रखना है। सौर मंडल का वाहितम ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का वाहितम ग्रह है नेपच्यून। आपको ध्यान रखना है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस। आपको ध्यान रखना है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 का में जो है भारतीय संविधान के नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 में। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से संबंधित है 73वां संवैधानिक संशोधन। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य जो है प्राचीनतम राजवंश है। आपको ध्यान रखना है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था महावीर का प्रथम शिष्य कौन?
जमाली था महावीर का प्रथम शिष्य। आपको ध्यान रखना कौन? जमाली था महावीर का प्रथम शिष्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दोस्तों आज के 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने ध्यान से एक प्रश्न को देखा होगा तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो दोबारा से एक बार देख लेंगे तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, या आप लोग एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन तो चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।